हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं ये टॉर्शन ऑफ शाफ्ट का क्वेश्चन है। ए हॉलो शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड 300 किलोवाट, मींस वी कैन से दैट जो पावर है वो 300 किलोवाट ट्रांसमिट हो रही है। 300 किलोवाट वी कन्वर्ट इनटू वाट, दैट इज़ 300 इंटू 10⁻³ वाट्स। चलो सर, ये तो क्लियर हो गया। एट 100 RPM मीन्स आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट जो दिए हैं वो 100 दे दिए हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन करते हैं ना, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। सर आगे नहीं पढ़ना क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं पढ़ना। पावर इक्वल टू 2π×60, तो ये 60 के लिए कोई RPM में दिए हैं, तो पावर हमारा 300 इंटू 10⁻³ है। ठीक है सर। तो पावर की जो फॉर्मूला है हमने ये पुट कर दिया, एन की वैल्यू डाल दी, 60 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपकी जो है टॉर्क की वैल्यू निकल आएगी। सर टॉर्क निकल आएगा? हाँ बेटा, क्योंकि सबसे पहले ना क्वेश्चन में टॉर्क ही निकालते हैं और कुछ नहीं करना आपने। तो आपने इसकी टॉर्क की वैल्यू निकाली, तो जो आपकी टॉर्क की वैल्यू आई बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, 28647.8 न्यूटन मीटर आ गया। तो इसको न्यूटन MM में कर लो, क्योंकि जनरली हम MM में का क्वेश्चन करते हैं। तो ये आ गया 2.86 डाल देते हैं सर इसको। पॉइंट अगर इधर डालते हैं तो 1 2 3 4 4 जीरो तो ये होगी, और मीटर को MM में करोगे 3 जीरो भी हो जाएंगे, यानी 10⁻7 आ गया। ये न्यूटन MM हो गया। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ दो यार, ऐसे इसको ऐसे लिख दो। टॉर्क की वैल्यू आई 2, इसको थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा भाई क्या आपने वैल्यू लिखनी है इसकी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारा आंसर था, हम इसको न्यूटन MM में किया तो T = 28647.8 10⁻³ न्यूटन MM में हो गया। ठीक है सर, MM में क्वेश्चन हो गया, MM में ही चलता है बेटा। तो उसके बाद देखो, आपके इस फॉर्मेट में आपको शीयर स्ट्रेस दिया है कि नहीं दिया, सबसे पहले एक देखना। सर शीयर स्ट्रेस दिया है, ये कितना है 80। जब आपको शीयर स्ट्रेस दिया हो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दी हो, यानी आपको टॉर्क के दोनों फार्मूले लगाने हैं। सर कौन कौन से? तो वो देखो कौन कौन से लगाने हैं। तो सबसे पहले टी की वैल्यू हमने निकाल रही है, बाकी सर सब कुछ रब कर रहे हैं। तो ये टॉर्क की वैल्यू हमारी आई हुई है। तो सबसे पहले हम शीयर स्ट्रेस का फार्मूला लगाएंगे। तो शीयर स्ट्रेस का जो फार्मूला था वो ये था, टो इक्वल टू π/16 तो d³। अगर तो हॉलो शाफ्ट है तो d आउटर की 1 - k⁴ आएगी। तो ये जो हमारी है शाफ्ट जो हमारी हॉलो है, तो π/16 टॉ इज शीयर स्ट्रेस, डी आउटर का क्यूब डालेंगे, 1 - k⁴ डालेंगे। सर ये सारा कुछ समझाओ, हमें नहीं समझ में आया कुछ भी। बच्चा कुछ भी नहीं है, टी की वैल्यू टी है, ये हमने निकाली हुई है, जिसकी वैल्यू पुट कर दो भी। सर कितनी है? सर ये है हमारी, ये जो सारी लिखी हुई है ये। अब कलर ऑफ पेन चेंज करते हैं हम। तो सर यानी 28647.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू π/16। तो शीयर स्ट्रेस की जो है वैल्यू है 80 न्यूटन पर MM स्क्वायर है। तो ही करके मैंने MM में कन्वर्ट किया था। देखो ये वैल्यू MM में है ना, इंटू डी आउटर का क्यूब, इसको ऐसे इजी लिख लेते हैं, 1 - k⁴। k क्या है सर? k होता है डी इनर और डी आउटर दिया हुआ है। भी इनर डायामीटर अपॉन आउटर डायामीटर की वैल्यू जो कि हम k मानते हैं वो 0.5 दी है। ये जनरली बुक में 0.5 और 0.6 ही होती है। 0.5⁴, 0.5 यहाँ पर पॉइंट डाला है सर ने। तो सर ये हॉलो शाफ्ट की टॉर्क का फार्मूला है। अगर सॉलिड होती तो ये चीज़ नहीं आती, सिर्फ डी का क्यूब हो जाता। ठीक है, लेकिन ये हमारी शाफ्ट कौन सी हॉलो है, तो यानी ये फार्मूला ऐसे ही लगेगा। तो जब आपने यहाँ से डी आउटर का क्यूब निकाला, तो आपका जो डी आउटर का क्यूब है हॉलो शाफ्ट का, जो बाहर का डायामीटर है, उसकी जो वैल्यू आई वो आई 1940193। तो इसका जब आपने क्यूब रूट निकाला तो डी आउटर आ गया 124.7 mm। तो जो नियरली हम कह सकते हैं 125 mm हो गया। ठीक है, चलो सर डन। अब सर एक बात बताओ, एक मेथड से तो आपने डायमीटर निकाल लिया, तो सर अब इंटरनल डाया भी निकाल दीजिए। तो इंटरनल डाया अपॉन आउटर डाया कितना है बेटा? वो है 0.5। तो इसकी जो वैल्यू है डी आउटर की, उसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे। 125 का हाफ आ गया, तो वो नियरली आ गया 62.5। डी इनर इज 2.5। अब नेक्स्ट प्रोसीजर लगाना है, क्योंकि हमें दिया है एंगल ऑफ ट्विस्ट गिवन है। देखो 10 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर, ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द ट्विस्ट इन द लेंथ ऑफ 10 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर। जो उसने कह दिया
भाई 10 टाइम्स एक्सटर्नल डायमीटर है तो आपने एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। अच्छा सर, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये ऐसे निकलेगा। दूसरा फार्मूला होता है हमारा T/IP C थीटा या G थीटा बाय L। तो उन्होंने ये बोल दिया टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, वो एज इट इज़ पुट कर देते हैं। तो पीछे से देख लीजिए 286 करके है, दैट इज़ 2864789 हॉलो शाफ्ट है। हॉलो शाफ्ट का जो मूवमेंट ऑफ ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है π/32 डी आउटर का 4 माइनस डी इनर का 4। तो ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो डी आउटर का 4 यानी डी आउटर की वैल्यू कितनी दी है, इसको रब कर देते हैं। तो डी आउटर की वैल्यू डालते हैं। डी आउटर की वैल्यू है दैट इज़ 125 माइनस इनर का डायमीटर 62.5 की पावर 4। ठीक है सर, समझ में आ गई। ये आ गया IP। C की वैल्यू हमें दी हुई है, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सर कहाँ दी है, देखो ये रही 8 × 10⁴। तो ये हम डालेंगे 8 × 10⁴। तो सर थीटा हमने निकालना है, इसको थीटा ही रखे। लेंथ कितना बोला उसने, लेंथ देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लेंथ ना क्वेश्चन में दी हुई है, आपको पता नहीं लगता। लेंथ ऑफ 10 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर, 10 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर, 10 टाइम्स द एक्सटर्नल, 10 टाइम्स द एक्सटर्नल डायमीटर, ये वाला आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर डी आउटर कितना दिया है 125 निकाला हुआ हमने, यानी इसको रब करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 125। तो ये एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा ये रेडियन में आएगा। इसको सारे को कैलकुलेट किया तो 0.02 रेडियन आया। चलो सर ठीक है। तो इसको जगह आप डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 0.02 इंटू 180/π कर देंगे तो ये आपका डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिग्री में आंसर है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।